हर हर महादेव दोस्तों, महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में रंभा तृतीया का महत्व और उससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन रंभा तृतीया का व्रत किया जाता है। रंभा तृतीया के दिन सभी विवाहित महिलाएं पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ व्रत करती हैं, जिससे उन्हें गणेश जी की तरह बुद्धिमान संतान की प्राप्ति हो और उनके ऊपर माता पार्वती और भगवान शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में एक रत्न रंभा भी थी। ऐसा माना जाता है कि स्वर्गलोक की अप्सरा रंभा अद्वितीय सुंदरी थी। कई साधक रंभा के नाम का जाप करके सम्मोहन सिद्धि प्राप्त करते हैं। रंभा तृतीया के दिन विवाहित महिलाएं चूड़ियों के जोड़े की पूजा करती हैं और चूड़ियों के जोड़े को स्वर्गलोक की अप्सरा रंभा का स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार रंभा तृतीया का व्रत अप्सरा रंभा ने सौभाग्य प्राप्त करने के लिए किया था, इसीलिए इसे रंभा तृतीया कहा जाता है। रंभा तृतीया का व्रत सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और बुद्धिमान संतान प्राप्त करने के लिए करती हैं। रंभा तृतीया के व्रत को कुमारी कन्याएं भी अच्छा वर प्राप्त करने की कामना से करती हैं। मान्यताओं के अनुसार जो भी कुमारी कन्या पूरे श्रद्धा भाव से रंभा तृतीया का व्रत करती हैं, उसे मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। रंभा तृतीया का व्रत शिव पार्वती की कृपा प्राप्त करने और गणेश जी जैसी बुद्धिमान संतान की प्राप्ति और सुहाग की रक्षा करने के लिए किया जाता है। रंभा तृतीया व्रत के दिन माँ लक्ष्मी और माता सती की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और मान्यताओं के अनुसार जो भी सुहागन स्त्री रंभा तृतीया का व्रत करती हैं, उसके पति की आयु लंबी हो जाती है और उसे बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए अब सुनते हैं रंभा तृतीया की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मात्मा और दानी राजा थे। राजा का नाम मुचकुंद था और प्रजा उन्हें पिता के समान मानते और वे प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। राजा मुचकुंद वैष्णव थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। वे प्रत्येक एकादशी का व्रत बड़ी ही निष्ठा और भक्ति से करते थे। राजा का एकादशी व्रत में विश्वास और श्रद्धा देखकर प्रजा भी एकादशी का व्रत करने लगी। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा भी पिताजी को देखकर एकादशी का व्रत रखती थी। चंद्रभागा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया गया और शोभन भी विवाह के पश्चात एकादशी का व्रत रखने लगे। फिर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो नियमानुसार शोभन ने एकादशी का व्रत रखा और व्रत के दौरान शोभन को भूख लग गई और भूख से व्याकुल होकर छटपटाने लगा और इस छटपटाहट में भूख से शोभन की मृत्यु हो गई। तब राजा और रानी अपने जमाता की मृत्यु से बहुत ही दुखी और शोकाकुल हो उठे और उधर पति की मृत्यु होने से उनकी पुत्री चंद्रभागा का भी यही हाल था। दुख और शोक के बावजूद इन्होंने एकादशी का व्रत छोड़ा नहीं, बल्कि पूर्वतः विधि पूर्वक व्रत करते रहे और एकादशी का व्रत करते हुए शोभन की मृत्यु हुई थी। अतः उन्हें मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगरी में सुंदर आवास मिला और वहां उनकी सेवा हेतु
रंभा नामक अप्सरा अन्य अप्सराओं के साथ जुटी रहती। और फिर एक दिन राजा मुचुकुंद किसी कारण से मंदराचल पर्वत पर गए और तब उन्होंने शोभन को ठाट बाट में देखा तो आकर रानी और अपनी पुत्री को सारी बातें बताईं। तब चंद्रभागा पति का यह समाचार सुनकर मंदराचल पर गई और अपने पति शोभन के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। मंदराचल पर इनकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं लगी रहती थी, अतः इसे रंभा एकादशी कहते हैं। तो दोस्तों, यह था रंभा तृतीया का महत्व और उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।